अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 4 का सेकंड लेक्चर, जिसमें हमने नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स को स्टडी करना है। इस लेक्चर का फर्स्ट पार्ट है। बिल तरतीब हमारे पास नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं NO। इसको हम नाइट्रिक ऑक्साइड का नाम देते हैं। इसका दूसरा नाम है नाइट्रोजन ऑक्साइड, दूसरा है N2O। इनके स्ट्रक्चर्स भी आप सेकंड और थर्ड पोजीशन पे देखते जाएंगे। NO के सामने N डबल बॉन्ड विद O है और नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर, एक फ्री इलेक्ट्रॉन शो हो रहा है। और नेक्स्ट पे भी नाइट्रोजन डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर, नाइट्रोजन पे 1 लोन पेयर और एक फ्री इलेक्ट्रॉन है। इन स्ट्रक्चर को हम नेक्स्ट स्लाइड्स पे डिटेल से देखते हैं कि ये कैसे बनते हैं। दूसरा है नाइट्रस ऑक्साइड। इसको हम डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड का नाम भी देते हैं। तीसरा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसको हम नाइट्रोजन पर ऑक्साइड भी कहते हैं। चौथे नंबर पे है डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। इसको हम नाइट्रस एनहाइड्राइड भी कहते हैं। फिफ्थ पोजीशन पे है डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, 2 नाइट्रोजन और 4 ऑक्साइड्स। और लास्ट पे है डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। इसको नाइट्रिक एनहाइड्राइड का नाम भी दिया जाता है। इसके दूसरे जो नाम्स हैं वो आप टेक्स्ट बुक से देख सकते हैं, जो मैंने साथ साथ बोले हैं। अब 1 बाई 1 इनको हम देखते हैं। इसमें है जी हमारे पास N2O यानी नाइट्रस ऑक्साइड। दूसरा इसका नाम है डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। आप सब जानते हैं कि नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन के साथ अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर लेता है। ट्रिपल बॉन्ड बनाने के बावजूद भी हर नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर स्टिल नाउ पाया जाता है। जो राइट साइड वाला नाइट्रोजन है वो अपना लोन पेयर ऑक्सीजन को दे देगा। चूँकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे दिया, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज लाने का सबब बनेगी। और ऑक्सीजन ने चूँकि इलेक्ट्रॉन पेयर लिया है, इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं। अब हम इसमें रेजोनेंस देखेंगे। रेजोनेंस का टॉपिक आप चैप्टर नंबर 9 में डिटेल से पढ़ेंगे। ये जो मोस्ट राइट साइड पे ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है, जिसको नेगेटिव चार्ज से शो किया गया है, ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान आके बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा। मगर नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, लिहाजा नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के दरमियान 3 बॉन्ड्स में से एक बॉन्ड लेफ्ट नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। नतीजतन हमें ये स्ट्रक्चर मिलेगा। बिल्कुल उस एरो साइन से आप देख सकते हैं। अब सेंट्रल नाइट्रोजन का जो पॉजिटिव चार्ज है वो मेंटेन रहेगा, जबकि लेफ्ट नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि 2 नाइट्रोजन के दरमियान मौजूद इलेक्ट्रॉन का जोड़ा जो बॉन्ड की शक्ल में था वो लेफ्ट नाइट्रोजन पे शिफ्ट हो गया। और ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज ख़त्म हो गया, क्योंकि ये
पेयर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान में आ गया और ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोवाइड कर दिया नाइट्रोजन को, और फिर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान ये बॉन्ड बना। अब ये रेजोनेंस दोबारा भी हो सकती है, यानी नाइट्रोजन अपना पेयर जो है नेगेटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन का जोड़ा वो दोनों नाइट्रोजन के दरमियान ले आएगा, और जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान पाई बॉन्ड है वो ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होगा, तो राइट साइड का स्ट्रक्चर दोबारा बन जाएगा। तो ये एक दूसरे में अदल बदल होते रहते हैं। ये ओवरऑल स्ट्रक्चर आपके सामने आ गया। अब हम देखेंगे दूसरे ऑक्साइड को, विच इज़ कॉल्ड NO, नाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रिक ऑक्साइड। ये आपके पास एक बॉल है, आप सपोज कर लें कि ये नाइट्रोजन है और इसके गिर्द ये वैलेंस शेल, और वैलेंस शेल में इसमें 5 इलेक्ट्रॉन हम फिल करेंगे थोड़ी देर में। राइट साइड पे ऑक्सीजन का न्यूक्लियस और उसके गिर्द ये वैलेंस शेल है। पहले शेल को हम डेलिब्रेटली यहाँ पे शो नहीं कर रहे, जिसका हमारे साथ आज के टॉपिक में कोई कंसर्न नहीं है। अब ये इलेक्ट्रॉन्स फिल हो रहे हैं, ये सेंटर में शेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। ब्लैक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का है लेफ़्ट साइड, और ग्रीन इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का है राइट साइड पे। ऑक्सीजन के आप देख सकते हैं कि 6 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में पूरे हो गए, लेकिन शेयरिंग के बाद इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। और नाइट्रोजन में 5 इलेक्ट्रॉन थे, 2 की शेयरिंग हुई तो 7 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल हो चुके हैं। गोया नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर और एक फ्री इलेक्ट्रॉन अब भी मौजूद है। अब इसका आप स्ट्रक्चर देखेंगे, नाइट्रोजन लेफ़्ट साइड पे, ऑक्सीजन राइट साइड पे, और इनके दरमियान एक डबल बॉन्ड है, जैसा कि मॉडल्स के अंदर शो किया गया है। ऑक्सीजन के ऊपर राइट साइड पे लोन पेयर, नाइट्रोजन पे लोन पेयर, नाइट्रोजन पे फ्री इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीजन पे दूसरा लोन पेयर। ये आपके सामने NO यानी नाइट्रिक ऑक्साइड, या दूसरे अल्फाज में नाइट्रोजन ऑक्साइड का स्ट्रक्चर बन गया। यानी ये NO है, N और O के दरमियान डबल बॉन्ड है, और नाइट्रोजन पे एक फ्री इलेक्ट्रॉन भी है जो पेयर फॉर्म में नहीं। नेक्स्ट हमारे पास है N डबल बॉन्ड विद O। N के ऊपर चूंकि 5 इलेक्ट्रॉन हैं वैलेंस शेल में, 2 शेयरिंग कर लिया, 2 ने ऑक्सीजन के साथ। एक जो इसके ऊपर लोन पेयर था इसको ऑक्सीजन को प्रोवाइड कर दिया गया, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। नाइट्रोजन चूंकि इलेक्ट्रॉन पेयर देगा, ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इट विल गेन पॉजिटिव चार्ज, and oxygen will accept the pair of electron, and after accepting the pair of electron, this provided electron pair will be shared between nitrogen and oxygen। बहरहाल ऑक्सीजन इस तरीके से नेगेटिव चार्ज गेन कर लेगा। स्टिल नाउ नाइट्रोजन के ऊपर एक फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद है। फिर बता दूं कि नाइट्रोजन के ऊपर 5 इलेक्ट्रॉन थे। एक इलेक्ट्रॉन फ्री हालत में मौजूद है मोस्ट लेफ्ट साइड पे, बिल्कुल रेड किस्म का सर्कल, और एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दिया और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन गया, और जो 2 इलेक्ट्रॉन मज़ीद थे उन्होंने ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग कर ली। तो ये है स्ट्रक्चर आपके पास NO2 यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का, दूसरे अल्फाज में जिसको हम नाइट्रोजन पर ऑक्साइड का नाम देते हैं। फोर्थ है हमारे पास N ने N के साथ सिंगल बॉन्ड बनाया,
और हर नाइट्रोजन के ऊपर अभी 4 इलेक्ट्रॉन मज़ीद मौजूद हैं। 5वें ने शेयरिंग कर ली, तो राइट नाइट्रोजन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन जो मज़ीद थे ऑक्सीजन के साथ, इसने शेयरिंग करके ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करके 2 बॉन्ड्स बना लिए और एक इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन को प्रोवाइड किया और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया, जैसा कि हमने स्ट्रक्चर नंबर 3 में देखा था नाइट्रोजन परऑक्साइड में, जो राइट साइड पे आपके पास मौजूद है। बिल्कुल वही स्ट्रक्चर है, और जो राइट साइड में नाइट्रोजन के पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, उसने लेफ्ट वाले नाइट्रोजन के एक फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ वो शेयरिंग कर ली। और जो लेफ्ट साइड का नाइट्रोजन है, उसने अपने 5 इलेक्ट्रॉन में से एक तो शेयरिंग की राइट नाइट्रोजन के साथ, और एक इलेक्ट्रॉन का जो जोड़ा था उसने ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन के पेयर के साथ शेयरिंग करके डबल बॉन्ड बना लिया, और इसमें एक लोन पेयर स्टिल नाउ मौजूद है। इट्स कॉल्ड डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड या नाइट्रस एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड को आप टेक्स्ट बुक पे देख सकते हैं। एनहाइड्राइड क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें से नाइट्रस एसिड से पानी निकाला गया है, जिसको हम नेक्स्ट चंद लेक्चर्स के बाद स्टडी करेंगे। और लास्ट पे हमारे पास डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। 2 नाइट्रोजन के दरमियान, जैसा कि N2O3 में हमने पढ़ा, 2 नाइट्रोजन के दरमियान एक ऑक्सीजन आ गया, और ऑक्सीजन के ऊपर चूँकि 6 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 पेयर की फॉर्म में रहेंगे, और 5वां और 6ठा इलेक्ट्रॉन जो है वो अपोजिट साइड पे 2 नाइट्रोजन के साथ शेयरिंग कर लेंगे। बाकी सारा स्ट्रक्चर वही होगा जो ऊपर के NO2 में आप पढ़ चुके हैं। दोनों साइड पे वैसा ही होगा, आप देख सकते हैं ये बन रहा है। डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड या नाइट्रिक एनहाइड्राइड। बेसिकली ये नाइट्रिक एसिड से पानी निकाला जाए तो फिर वजूद में आता है। डिटेल इसकी बाद में आएगी कि नाइट्रिक एसिड से ये कैसे बनता है, पानी कैसे निकालेंगे, कैसे रिएक्शन होगा। अब हम फर्स्ट ऑक्साइड को स्टडी करते हैं, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, जिसका फार्मूला है N2O। पहली बात यह है कि इसको हम प्रिपेयर कैसे करेंगे। रिएक्शन नंबर 1 आपके सामने है, जिसमें जिंक को डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के अंदर पुट कर दिया गया। नतीजतन हमें जिंक नाइट्रेट और वाटर मिला, और इसके साथ साथ N2O यानी डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड भी वजूद में आया। इसका सेकंड रिएक्शन है अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3। इसको 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट किया जाए तो इसमें से वाटर बन के अलहदा हो जाएगा, और N2O यानी नाइट्रस ऑक्साइड वजूद में आएगा। इसमें एक समझने वाली बात यह है कि ये जो अमोनियम नाइट्रेट को हीट करके डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी नाइट्रस ऑक्साइड बनाने का अमल है, ये ख़तरे से खाली नहीं है। इसमें बेपनाह हीट खारिज होती है, हाईली एक्सोथर्मिक है, हत्ता कि ये एक बम की तरह फटता है, जिसको इस फोटो के अंदर आप मुलाहजा कर सकते हैं। तो आपकी जो लैब है वो उड़ जाएगी, ये जो प्लांट है उसको आग लग जाएगी। तो अगर हमने इस मेथड से इसको बनाना है तो सेफ मेथड क्या होगा? वो ये है कि सोडियम नाइट्रेट और अमोनियम सल्फेट इनको इकट्ठा लें और फिर हीट करें।
हीट करने से क्या होगा, थोड़ा थोड़ा अमोनियम नाइट्रेट बनता जाएगा और सोडियम सल्फेट, तो थोड़ा थोड़ा अमोनियम नाइट्रेट बनता जाएगा और वो हीट होके N2O में भी कन्वर्ट होता जाएगा। तो ये एक सेफ़ मेथड हो जाएगा सोडियम नाइट्रेट और अमोनियम सल्फेट को इकट्ठा हीट करना, ताकि इस तरीके से हमें वो जो धमाका है उससे बचा जा सके। प्रॉपर्टीज़ ऑफ डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, इसकी खुसूसियात क्या हैं? फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ इसकी कुछ इस तरह से हैं कि ये कलरलेस गैस है, बेरंग गैस है, बिल्कुल फेंट प्लेजेंट स्मेल होती है और ये स्वीट इन टेस्ट होता है, मध्यम सी खुशगवार किस्म की इसकी स्मेल आती है और इसको टेस्ट किया जाए तो बिल्कुल मीठी सी गैस है। फेयरली सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर, ठंडे पानी में बिल्कुल हल हो जाती है। इट्स मिक्सचर विद अ लिटिल ऑक्सीजन इफ़ इनहेल्ड फॉर अ सफिशेंटली लॉन्ग टाइम, इसके थोड़े से मिक्सचर को N2O को थोड़ी सी ऑक्सीजन के साथ मिलाकर अगर काफ़ी देर तक सूंघते रहें, प्रोड्यूसेस हिस्टेरिकल लाफ्टर, हैंस इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ लाफिंग गैस। तो ऐसे हिस्टेरिकल लाफ्टर प्रोड्यूस करती है, यानी जैसे हिस्टेरिया के मरीज़ की हालत हो जाती है वैसे इंसान हो जाता है, जिसको देख के हंसी आती है और इंसान ऐसे लगता है जैसे हंस रहा हो, तो वो खुद हंस रहा होता है और उसका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं होता। ये हार्मोनल इफ़ेक्ट काज करती है, जाके ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है और उसको देखा जाए तो देखने वाला इंसान भी हंस पड़ता है। और ये शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर पूछी जाती है, व्हाट इज़ लाफिंग गैस। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि कैसी शक्ल बनती है, तो अब यहाँ देख सकते हैं कि जो लाफिंग गैस को सूंघ ले उसकी कैफियत ऐसी बनती है। डेंटिस्ट हजरात भी इसको यूज़ करते हैं ताकि 15-20 मिनट के लिए मुंह खुला रह जाए और वो उन्होंने जो दांतों का ट्रीटमेंट करना है वो आप कर सकते हैं। रिएक्शंस, इट्स नॉट कंबस्टिबल बट रिजेंबल्स ऑक्सीजन इन रिकाइंडलिंग अ ग्लोइंग स्प्लिंटर। ये खुद तो नहीं जलती, लेकिन ग्लोइंग स्प्लिंटर को रिकाइंडल करने के लिए और उसका शोला भड़काने के लिए और उसकी इंटेंसिटी तेज़ करने के लिए ऑक्सीजन के साथ मुशाबहत रखती है। यानी जैसे ऑक्सीजन जलने में मदद देती है, N2O डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड भी जलने में मदद देती है। ग्लोइंग स्प्लिंटर को हम बाद में देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। इसका बेसिक रिएक्शन ये है, N2O ये डिकम्पोज होगी नाइट्रोजन में और ऑक्सीजन लिबरेट होगी, तो यही ऑक्सीजन जलने में मदद देती है। राइट साइड पे इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं, 2N2O गिव्स अस 2N2 + O2, ऑक्सीजन के लिबरेट करने का बायस बनती है। It supports if burning substance such as sulfur, phosphorus, etc. are taken in the cylinder containing this gas. किसी सिलेंडर में कोई ऐसा सब्सटेंस रख दिया जाए जो जल सकता है, जैसे सल्फर, फास्फोरस वगैरह, कार्बन भी हो सकता है और भी हो सकते हैं, तो उस सिलेंडर के अंदर अगर N2O भी मौजूद है तो ये जलने के अमल को सपोर्ट करती है। मसलन सल्फ़र के साथ इसको हीट किया गया सिलेंडर में, सल्फ़र प्लस 2N2O। अब बिल्कुल ऊपर जो रिएक्शन हमने लिखा है और राइट साइड पे उसको देखेंगे 2N2O, तो उसमें क्या बना था 2N2, तो 2N2 को हम यहाँ पे रिएक्शन नंबर 1 में भी लिख रहे हैं, साथ जो O2 प्रोड्यूस हुआ था वो सल्फ़र के साथ मिल जाएगा। ऊपर वाले रिएक्शन को इसके साथ मिलाकर देखें तो ये निहायत आसान हो जाता है। दूसरा रिएक्शन है फास्फोरस का, फास्फोरस के साथ इसको मिलाया जाए तो P4O10 बनता है और साथ नाइट्रोजन लिबरेट होती है। 4 सल्फ़र के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए 10, लिहाजा N2O को हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया और बाकी नाइट्रोजन जितने बनेंगे N2 के कोफिशिएंट के तौर पर उनको हम
यहाँ पे लिख सकते हैं। बेसिकली ये फार्मूला होता है P2O5 फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, और कभी कभी ये डाइमर की फॉर्म में भी रहता है, यानी दो मॉलिक्यूल इकट्ठे रहते हैं, लिहाजा इसको P4O10 लिखने में भी कोई मुज़ायका नहीं। तो आप लोगों ने इसमें मुलाहजा किया कि सल्फ़र और फास्फोरस को या तो ऑक्सीजन प्रोवाइड करें तो ये सल्फ़र डाइऑक्साइड और फास्फोरस पेंटाऑक्साइड में बदलेंगे, या ऑक्सीजन के अल्टरनेट के तौर पर नाइट्रस ऑक्साइड भी वही काम कर सकती है, जलने में सपोर्ट करती है, यानी ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है। रिएक्शन 2 में आप मुलाहजा कर सकते हैं कापर को नाइट्रस ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराया गया, तो ये कन्वर्ट हुआ क्यूप्रिक ऑक्साइड CuO में और N2 लिबरेट हुई। बिल्कुल ऊपर जो हमने बिल्कुल रिएक्शन लिखा था N2O गिव्स अस N2 प्लस हाफ O2, तो ये वो वाला रिएक्शन है। N2O ने N2 को तो जुदा कर दिया, जो ऑक्सीजन लिबरेट हुई थी वो कहाँ गई, वो कापर के साथ मिल गई है। और इसमें रेड हॉट फॉर्म में होना चाहिए, यानी कापर को इतना गर्म करें कि ये बिल्कुल सुर्ख हो जाए गर्म होकर। तो उस वक्त जब नाइट्रस ऑक्साइड इसकी सरफेस के साथ टच करेगी, वहाँ से गुजारी जाएगी, तो ये कापर को क्यूप्रिक ऑक्साइड में बदल देगी। इसको हम कहते हैं कि जो कापर है, रेड हार्ट कापर, ये नाइट्रस ऑक्साइड को नाइट्रोजन में रिड्यूस कर देता है। रिड्यूस कैसे किया, N2O से ऑक्सीजन को निकाल दिया। ऑक्सीजन का निकल जाना रिडक्शन है, और रिडक्शन इसकी कापर कर रहा है। या दूसरे अल्फाज में, यहाँ N2O में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +1। अब मोस्ट राइट साइड पे आप नाइट्रोजन को देखें, N2 को, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है 0। तो ये कैसे बदली, इसने इलेक्ट्रॉन लिया है, और इलेक्ट्रॉन दिया किसने है इसको, कापर ने। कापर ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, और 2 नाइट्रोजन में से हर नाइट्रोजन ने एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लिया है, और नाइट्रोजन रिड्यूस हो गई है। यहाँ पे कापर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा, जो रेड हार्ट फॉर्म के अंदर N2O को N2 में रिड्यूस कर रहा है। ये आपके पास बिल्कुल बारीक सी स्टिक्स मौजूद हैं, जो थोड़ी सी चिपटी होती हैं और लंबी होती हैं। ये स्प्लिंटर है, मोस्टली ये लकड़ी की बनी होती हैं। यहाँ एक स्प्लिंटर को आग लगाई गई, और फिर इसको यहाँ पे आग लगाने के बाद इसको किसी ऐसी गैस के ऊपर ले जाएं जो N2O हो, तो इसका जो ऊपर शोला आपको नज़र आ रहा है, ये इंटेंस हो जाता है, बड़ा हो जाता है, शिद्दत अख्तियार कर जाता है। इसने तो भड़कना था ऑक्सीजन की मौजूदगी में, और N2O क्या करती है, वो भी इसको ऑक्सीजन ही प्रोवाइड करती है। इसके साथ ज़िम्नन आपको ये बताता चलूँ कि जो हमने फर्स्ट लेक्चर लिया था, उसके अंदर आपको बताया था कि इसके जो 5 एलिमेंट्स हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। तो एक बात मज़ीद आपको बतानी थी कि इन 5 एलिमेंट्स में से जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी, ये चारों -3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं, और +3 भी करते हैं, +5 भी करते हैं, जबकि बिस्मथ -3 शो नहीं करती। तो ये गुज़श्ता लेक्चर के साथ इस चीज़ को आप कनेक्ट कर लेंगे। जैसे NH3 में नाइट्रोजन, PH3 फास्फीन में फास्फोरस, ASH3 में आर्सेनिक और SbH3 में एंटीमनी -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती है, क्योंकि ये
कोवेलेंट हाइड्राइड्स हैं, और BiH3 के अंदर बिस्मथ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगी क्योंकि वो एक आयनिक हाइड्राइड होगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।